मरुभूमि राजस्थान की पहचान अब बाघिस्तान के तौर पर होने लगी है। वाइल्ड लाइफ संरक्षण के साथ साथ टाइगर टूरिज्म राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार का मजबूत आधार बनता जा रहा है। 145 बाघों के कुनबे वाले राजस्थान में बीते वर्ष टाइगर टूरिज्म के लिए करीब 8 लाख पर्यटक पहुंचे, जो स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि बाघ संरक्षण में सफलता सीधे सीधे पर्यटन, राजस्व और स्थानीय विकास से जुड़ रही है। पेश है इस पर यह खास रिपोर्ट। प्रदेश में बढ़ती बाघों की आबादी और टाइगर टूरिज्म से बढ़ते रोजगार के साथ साथ बाघ संरक्षण की दिशा में वन मंत्री संजय शर्मा के नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं वो निश्चित तौर पर एक नया आयाम स्थापित कर रहे हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व इस मॉडल का सबसे बड़ा उदाहरण है। बीते वर्ष रणथंभौर में 6,50,746 पर्यटक पहुंचे, जिनमें बड़ी संख्या विदेशी सैलानियों की रही। इससे वन विभाग को 68 करोड़ 46 लाख रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। ये राजस्व केवल सरकारी खजाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि होटल, गाइड, जिप्सी चालक, नेचर गाइड, हस्तशिल्प विक्रेता और स्थानीय परिवहन से जुड़े हजारों परिवारों की आजीविका का आधार बनता है। रणथंभौर में वर्तमान में 70 बाघों का मजबूत कुनबा मौजूद है। हालांकि बढ़ती बाघ संख्या के साथ पर्यटन दबाव और मानव वन्यजीव संघर्ष की चुनौतियां भी सामने आती हैं। इसी कारण बाघों के वैज्ञानिक प्रबंधन, स्थानांतरण और क्षेत्र विस्तार पर लगातार काम किया जा रहा है। हमने वन विभाग की तरफ से ये इंश्योर किया हुआ है कि जो भी टूरिस्ट अंदर जा रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। डीएफओ टूरिज्म की टीम, फील्ड डायरेक्टर की टीम इस चीज़ को पूरी तरीके से इंश्योर कर रही है कि जो भी बुकिंग्स हो रही हैं ऑनलाइन वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो और किसी भी पर्यटक को किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं उठाने पड़े। पर्यटन व्यवसाय राजस्थान का एक तरह से बैकबोन है। ये देश जो है डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ पर हर व्यक्ति को जब तक हम साधन संसाधन नहीं देंगे तब तक उसका जुड़ाव जंगलों से और इस तरह से नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यक है कि हम इको टूरिज्म को लोगों के साथ जोड़े, ऐसा व्यवसाय का स्वरूप बनाए ताकि लोगों का जुड़ाव जंगल से बने और साथ ही साथ जंगलों की सुरक्षा में ये व्यवसाय सहयोग दे सके। सरिस्का टाइगर रिजर्व भी तेजी से उभर रहा है। वर्ष 2025 में सरिस्का में 93,182 पर्यटक पहुंचे और लगभग 4 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ। कभी बाघ विहीन हो चुका सरिस्का आज 50 बाघों की आबादी के साथ एक सफल पुनर्वास मॉडल बन चुका है। सरिस्का में बढ़ता पर्यटन अलवर और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार, होटल व्यवसाय और स्थानीय बाजारों को नई ऊर्जा दे रहा है। रामगढ़ विषधारी, मुकुंदरा और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व फिलहाल विकास के अलग अलग चरणों में है। रामगढ़ विषधारी में बाघों की संख्या सीमित होने से पर्यटन अभी कम है, लेकिन भविष्य में ये क्षेत्र बूंदी कोटा अंचल के लिए बड़ा पर्यटन केंद्र बन सकता है। मुकुंदरा और धौलपुर करौली में प्राथमिकता बाघ पुनर्वास और सुरक्षित आवास निर्माण को दी जा रही है, ताकि भविष्य में स्थायी और सुरक्षित टाइगर टूरिज्म विकसित किया जा सके। टाइगर नंबर्स बढ़ने में नॉट ओनली गुड फॉर द फॉरेस्ट, इट फॉर सो मेनी पीपल्स लाइक टूरिज्म, लोकल्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। जो कंटेंट क्रिएटर्स रोज यहाँ टूरिज्म के थ्रू आके टाइगर के ऊपर एक जो पॉजिटिव मैसेज फोटोग्राफ लेके वो सोशल मीडिया में पोस्ट करने में, तो टाइगर के ऊपर जो गलत जो नाम है, जो मैन ईटर, वो मैन किलर, ये सब धीरे धीरे एरेस होते जा रहा है। इट्स ऑलवेज गुड फॉर द टाइगर्स। पूरे प्रदेश में वर्तमान में लगभग 145 बाघ वाइल्ड में विचरण कर रहे हैं। वन मंत्री संजय शर्मा, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक अरुण प्रसाद, विभिन्न टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर और डीसीएफ स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में ये सफलता संभव हुई है। स्पष्ट है कि राजस्थान में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म अब केवल पर्यटन नहीं बल्कि संरक्षण, रोजगार, ग्रामीण सुरक्षा और सतत विकास का मजबूत स्तंभ बन चुका है। यदि यही संतुलन बनाए रखा गया तो आने वाले वर्षों में राजस्थान देश का सबसे प्रभावी टाइगर और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म मॉडल बन सकता है। वन और वन्य जीवों के प्रति लोगों के बढ़ते हुए रुझान ने राजस्थान को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का नया हब बना दिया है। राजस्थान भी आज उस मुकाम पर है जहां मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को देखा जाता है।
प्रदेश में बढ़ती हुई बाघों की संख्या और जिस तरह से बाघ संरक्षण के काम हुए हैं, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भविष्य उज्जवल है और राजस्थान में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म अभी और उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाएगा। कैमरा पर्सन जितेश के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।